जय हिंद भाइयों, कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूं कि आप लोग 5 गलती की वजह से आप लोग हैशटैग 1 रैंक अपनी टीम नहीं ला पाते। जैसे कि मैंने 2 रैंक कैसे लाया, किस तरह से मैंने टीम बनाया, कैसे हमें पहले पता चलता कि आज के ये ट्रम्प प्लेयर है। जैसे कि मैं डेली वीडियो में बताता हूँ कि 7 ये ट्रम्प प्लेयर फिक्स है, इसे ही कैप्टन बनाऊं। मैं पहले ही बताता हूँ। क्यों पहले बताता हूँ? इस वीडियो में आपको सारा का सारा जानकारी मिल जाएगा। जैसे कि अभी मैच है, अभी जो ब्रिस्बेन हेड और एलडी स्ट्राइकर के बीच यहाँ पे सेमीफाइनल मैच है। ठीक है, सेमीफाइनल मैच है। तो फिलहाल जैसे कि आज के जैसे लोग टीम बनाएंगे तो कैसे टीम बनाएंगे, आपको गलती में यहाँ पे सुधारने के लिए बताना, तो आप लोग गलती सुधार लो। और ये वीडियो आपको जितना भी T20 का सीरीज जाएगा सभी में काम आएगा। बस इस वीडियो को ध्यान से देखना और मैंने वीडियो जाके फॉलो करना। जाके मैं पहले ही बता देता हूँ कि आज कौन प्लेयर चलने वाला है, कितने नंबर वाला फ्लॉप होने वाला है। आपने मेरा फॉर्मेट वाला वीडियो जाके देखना, पहले ही मैं बता देता हूँ। और साथ ही साथ मैं अपनी टीम ग्रेलिंग पे टीम फ्री में देता हूँ टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के कमेंट बॉक्स में या वीडियो के डिस्कशन में, जाकर वहां से ज्वाइन हो जाना। अगर कोई भाई ज्वाइन नहीं हो पाता तो सर्च कर लेना टेलीग्राम पे दानिश ग्रेलिंग एक्सपर्ट, मेरा आएगा फोटो और मैं उसमें वॉइस ओवर करके मेरा फेस दिख रहा होगा, बहुत सा वीडियो मेरा होगा, तो वही ज्वाइन करना। और साथ ही साथ फ्रेंड मैं बताता हूँ कि आप जो है पिछले मैच में काफी मेरे सब्सक्राइबर जो मेरी सेम टीम से इंडिया और अफगानिस्तान वाले में बंदा हैशटैग 1 रैंक लाया, मिनी जीएल जीता, 10-10 हज़ार जीता बंदा। तो फाइनली मेरी टीम आती है, मैं कोई भी प्राइम नहीं था, फ्री में टीम देता भाई, फ्री में आकर टीम लेके खेलो। तो चलिए आप 5 गलती वो क्या कर रहे हैं, चलिए 5 गलती आपको सुधारते। सबसे पहले गलती, आपको कभी भी ध्यान नहीं रखना ये परसेंटेज। पहला गलती याद रखना, कभी भी अपनी टीम में परसेंटेज पे कभी भी ध्यान नहीं देना, चाहे कितना बड़ा प्लेयर हो चाहे कितना भी छोटा प्लेयर हो। पहला गलती। और इस परसेंटेज को कैसे सुधारना, आखिर क्यों नहीं ध्यान दे, आपका डबल सवाल होगा। तो सबसे पहले उस फोटो पे क्लिक करना, जैसे कि एम ब्रेंट, जैसे एम ब्रेंट है यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके फोटो पे आपको क्लिक करना। जैसे फोटो पे क्लिक करेंगे तो ये प्लेयर के बारे में आपको पता चलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे पता चलेगा कि बंदा का देख से ड्रीम टीम में हिस्सा, देख से यहाँ पे कहा है ड्रीम टीम में से लॉस भी हो गया, प्लस में इसका क्रेडिट भी घट गया। तो क्रेडिट से कोई फर्क उतना नहीं पड़ता है, घटना बढ़ना का मतलब घटता है किस लिए कि कोई प्लेयर का जैसे सिलेक्शन परसेंट घट जाता है, जैसे कि 14% था, 14% से अब देखिए 13% आ गया, इसीलिए इसका क्रेडिट क्या हो गया, घट जाता है। ठीक है, क्रेडिट घटा दिया जाए, कभी क्रेडिट बढ़ा दिया जाए। इस पे भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, क्रेडिट क्यों घटता है क्यों बढ़ता है, आगे मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं इतना सी जानकारी दिया हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे 6% सा। ठीक है, तो क्या करना है, हमेशा याद रखना, कोई प्लेयर का ड्रीम टीम में हिस्सा तब आता है वो लगातार वो 2 बार फ्लॉप हो जाए। ठीक है, लगातार कोई प्लेयर 2 बार फ्लॉप हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे एक प्लेयर के बारे में बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एन निकलस, ठीक है, एक एच नीसलेन, ठीक है, जो कि विकेट कीपर से खेलना है। जैसे कि ये प्लेयर लगातार बंदा क्या हुआ, 2 बार फ्लॉप हुआ, 2 बार फ्लॉप हुआ। अब तीसरा बार ये 100% ड्रीम टीम में आएगा, 110%। क्यों? या तो किसी भी तरीका से आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि कोई भी प्लेयर ड्रीम टीम में लगातार अगर कोई प्लेयर 2 बार फ्लॉप होता है तो तीसरा बार 100% चांस होता है ड्रीम टीम का हिस्सा आने का। ठीक है, अब कोई प्लेयर लगातार 2 बार आ जाए, लगातार कोई भी प्लेयर 2 बार आ जाए, ये ट्रिक कब, बैट्समैन में ऑलराउंडर का बात अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बैट्समैन का बात, ओनली बैट्समैन और विकेट कीपर और बॉलर का बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ऑलराउंडर का बात नहीं कर रहा हूँ। कोई प्लेयर ड्रीम टीम का हिस्सा लगातार 2 बार आ जाता है तो उसे जो है अपनी टीम में तीसरी बार छोड़ने का कोशिश करना। अगर कोई प्लेयर 2 बार लगातार ड्रीम टीम से बाहर होता है, तीसरी बार लेने का कोशिश करना 110%, चाहे जितना भी छोटा प्लेयर क्यों ना हो। आपने समझ गया पहला गलती क्या करते हैं। दूसरा गलती आप लोग क्या करते हैं कि आपको क्या करता है, जैसे कि हाई सिलेक्शन परसेंट। अब हाई सिलेक्शन परसेंट बढ़ता है कैसे, लोगों का सिलेक्शन कैसे बढ़ता है, तो यहाँ पे देखेंगे पॉइंट सबके आगे आता है। तो जितना भी मैच खेलता है सभी प्लेयर का पॉइंट उठता है। ठीक है, तो पॉइंट उठता है तो सभी प्लेयर का जो पॉइंट के साथ साथ सिलेक्शन परसेंट भी बढ़ता है। तो यहाँ पे मैथ्यू शॉट का देखो सिलेक्शन परसेंट यहाँ पे ज्यादा बढ़ा, 941 पॉइंट लाया, ड्रीम टीम में सबसे ज्यादा लाया ऑलराउंडर सेक्शन से, लोग इस अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा दिए हुए। तो फिलहाल क्या करना है, इस प्लेयर को क्या करना, आपको कैप्टनसी ट्राई नहीं करना। ड्रीम टीम का हिस्सा आ जाएगा लेकिन आपको कैप्टनसी का रोल नहीं करना। इसलिए नहीं करना है कि बंदा का सिलेक्शन परसेंट भी ज्यादा है, कैप्टनसी का भी सिलेक्शन परसेंट ज्यादा है, इसलिए कि आपको कैप्टन इसलिए ट्राई नहीं करना है कि ड्रीम 11 में जो भी प्लेयर एक बार कैप्टनसी का रोल निभा देता है वो फिलहाल कैप्टनसी का पूरा मैच के सीरीज में कैप्टनसी का रोल नहीं निभा पाता। जैसे एग्जांपल की तौर पर, जैसे कि मैं समझा देता हूं, जैसे कि मैथ्यू शॉट, अभी मान लीजिए कई मैच में आपने इसने मैच खेला, अभी जैसे कि बीबीएल का मैच अभी कितना 50 या 55 मैच का सीरीज चला, और यहाँ पे ब्रिस्बेन हेड की 10 बार तो खेली होंगी टीम, तो 10 बार में मैथ्यू शॉट 10 बार में एक ही बार कैप्टन का रोल निभाएंगे, एक मैच में ही, यानी 9 मैच में ये कैप्टनसी का रोल नहीं निभाएंगे। भले ही बीसी का रोल निभा लेंगे, बीसी का भी एक मैच में रोल निभाएंगे, एक बार कैप्टनसी का, यानी 2 बार सबको मौका मिलता है, एक कैप्टन का रोल निभाने का, एक बीसी का। गेस करना, तब जब भी मैच का सीरीज खेलना तो याद रखना
कोई भी प्लेयर को लगातार कैप्टनसी ट्राई नहीं करना। जैसे कि मैथ्यू शॉट को आज कैप्टन बना लिया, अगर ये आज कैप्टनसी का पारी खेल लिया तो कल के दिन पूरा मैच जब भी मैथ्यू शॉट खेलते रहेंगे अपने टीम तो जगह देना, लेकिन कैप्टनसी ट्राई नहीं करना। वाइस कैप्टन ट्राई करना लेकिन कैप्टन से ट्राई नहीं करना। सीधा सा फंडा है कि मैच के सीरीज में कोई प्लेयर एक बार का कैप्टनसी का रोल निभा देता है तो पूरा मैच के सीरीज में वो दोबारा कैप्टन नहीं निभा पाता है। कोई प्लेयर अगर एक बार वीसी बन जाता है तो पूरा मैच के सीरीज में वाइस कैप्टन फिर दोबारा नहीं बन पाता। भले वो कैप्टन बन जाता है और ये कैप्टन वो वाइस कैप्टन बन जाता है लेकिन कैप्टन नहीं बन पाता। अब याद हो, आपको समझ गया, 2 अब गलती सुधारनी है। अब तीसरा गलती क्या करना है, कभी भी अपनी टीम को हाई सिलेक्शन पर्सन वाले प्लेयर को लेकर कभी नहीं बनाना, हमेशा याद रखना। और फिलहाल हाई सिलेक्शन पर्सन वाले को छांटना कैसे, जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे कि 2 प्लेयर है, 2 प्लेयर, एक रोहित शर्मा एक विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली, रोहित शर्मा विराट कोहली, आपको 2 प्लेयर दे रहा हूँ। 2 प्लेयर में आपको क्या करना, आपको दोनों प्लेयर में एक प्लेयर को मैं लेने के लिए सिलेक्ट करोगे तो आप ज्यादातर दोनों बड़े प्लेयर दोनों टारगेट करो, काफी छोड़ा तो नहीं जाएगा। काफी लोग करेंगे विराट कोहली को सिलेक्ट, कोई करेंगे रोहित शर्मा को। तो अब रोहित शर्मा को कब करना चाहिए, विराट कोहली को कब करना चाहिए, मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। रोहित शर्मा को कब करना चाहिए अपनी टीम में कैप्टनसी, जब ग्राउंड छोटा हो। ग्राउंड छोटा मतलब जहां जैसे कि वानखेड़े स्टेडियम हो, इंदौर एकेडमी इंदौर का, ठीक है, तो वहां का ग्राउंड पे रोहित शर्मा को कैप्टनसी ट्राई करना। अक्सर आपने देखा होगा रोहित शर्मा बल्ला से बहुत ज्यादा रन मारता है, दौड़ के बहुत कम रन लेता है। और विराट कोहली को बड़े ग्राउंड पे अपने टीम में टारगेट करना था कैप्टनसी के लिए, क्या कि वो रनिंग करके लेता है और चौका छक्का बहुत कम मारता है। आपको कवर टाइम में चौका मिलेगा, छक्का बहुत कम मिलेगा। तो आपको क्लियर हो गया कि उस प्लेयर को, बड़े प्लेयर को जब टॉप टारगेट करो, जो हिटर बैट्समैन हो उसे छोटे ग्राउंड पर टारगेट करो और बड़े ग्राउंड पे हिटर बैट्समैन को छोड़ो, क्या कि वो कैच फटने का ज्यादा चांस रहता है, वो कैच आउट हो जाएगा। और छोटे ग्राउंड पे हिटर को ट्राई करो और बड़े ग्राउंड पे जो आराम से खेलता है, जैसे कि विराट कोहली जो आराम से खेलता है कवर ड्राइव का, तो उस प्लेयर को टारगेट करो। आपने तीसरा गलती क्लियर कर लिया। प्लेयर को कैसे छांटना, हाई परसेंट वाले प्लेयर को और बड़े प्लेयर को मैंने बता दिया। अब टारगेट करना है कि अब जो है चौथा गलती में आपका क्या करना है, किसी भी यूट्यूबर का प्राइम नहीं लेना। प्राइम आप लोग को लेना ही नहीं। जब भी प्राइम लोगो तो क्या होगा, या तो फिलहाल कोई भी प्राइम जो लेते हैं आपका पैसा चल ले लेता, लेने के बाद आपको क्या करता है, वो टीम भी देता है, वो टीम काफी लोगों के पास रहता है, प्लस में क्या है कि आप प्राइम वालों को भी 2000-3000 पैसा दिए रहते हैं, ठीक है, प्लस में 2000-3000 यहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिलहाल में उसके मन से चल रहे हैं। किसके मन से, जो प्राइम दे रहा है उसके मन से टीम लगा रहे हैं। आपका माइंड भी काम कर रहा है तो वो आपका नहीं हो पा रहा है, तो उधर भी पैसा लगा हुआ है, इधर भी पैसा लगा, इसलिए आपका डबल खर्चा होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर टीम बनाओगे, जैसे कि मैं अभी टीम भी बना के दिखाऊंगा कैसे ट्रम्प प्लेयर निकालना है, कैसे कॉमन प्लेयर निकालना, आज का कैप्टनसी कौन होगा वो भी मैं अभी बताने वाला। 4 गलती मैंने बता दिया, 5वां गलती कैसे सुधार करना मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले क्या अपना टेलीग्राम पे ज्वाइन होना और एक लाइक करना, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को फॉलो करना और मेरी टिप्स एंड ट्रिक के सारे वीडियो देखा करो और मेरा प्रोडक्शन सारा देखा होगा। मैं पहले ही बता देता हूं कि आज इतने नंबर वाला प्लेयर फ्लॉप होने वाला है। ये सारा चीज कहां मिलेगा, मैं जिस मैच का कवर करता हूं उस मैच में पहले बता देता हूं। इसमें तो मैंने ट्रिक समझा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं किस प्लेयर को रखना चाहिए, किस प्लेयर को नहीं रखना चाहिए। अब जो वो सारे आपको ये काम तो इस वीडियो को देख के मिला है, लेकिन जो आपको उस वीडियो में मिलेगा, जिस वीडियो में मैं फॉर्मेट से तैयार करता हूं वीडियो, और उसमें आप उस वीडियो को देख लोगे, फिर जाके मेरी टिप्स और ट्रिक की वीडियो देखेगा या फिर अपनी टीम बनाओगे, तब आपको एक बेहतरीन ग्रेलिंग टीम बना पाओगे और पहले आपका अनुभव हो जाएगा कि आज ये प्लेयर जो फ्लिप 100% होगा। तो वो प्लेयर आपको वीडियो से ही पता चलता है, फॉर्मेट से। तो यहाँ तो मैं अभी जैसे कि ये फॉर्मेट वाला वीडियो में तैयार नहीं किया, लेकिन यहाँ मैं टीम बना के बता दे रहा हूँ कि कैसे टारगेट करना है। जैसे कि बॉलिंग सेक्शन हमें टीम बनाया कैसे, जैसे कि एक्स ब्रांड लोग यहाँ पे 87% लेके जा रहे हैं, यहाँ पे सी केसो को यहाँ पे 73% लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं डीप पानी लोग यहाँ पे लिए जा रहे हैं 46%। इसे अपनी टीम में जगह देना, इसलिए क्या ये जो ट्रम्प प्लेयर है और पिछले मैच में ये बंदा फ्लॉप रहा है। फ्लॉप इसलिए रहा है, कोई अपनी टीम में इसे जगह नहीं दिया है, ठीक है। जैसे कि पहले मैंने क्या बताया था, देखिए कि कोई प्लेयर अगर 2 टीम में लगातार फ्लॉप हो रहा है तो तीसरा टीम में 100% तीसरा मैच में ड्रीम टीम में आ जाएगा। जैसे कि देखते एस ब्रांड डीप अनियल लगातार बंदा 2 मैच में फ्लॉप रहा, देखिए लगातार इस मैच में फ्लॉप रहा, इस मैच में फ्लॉप रहा, देखिए तीसरा मैच में भी फिलहाल देखते लगातार 3 मैच तक फ्लॉप रहा, 3 मैच फ्लॉप रहा, और चौथा मैच में 100% देखो ड्रीम टीम का हिस्सा आ गया। तो इस तरह से आप प्लेयर को परख सकते हैं अपनी टीम में रखने के लिए, मैंने आप सबको बता दिया। अब बात करते हैं जैसे कि इसे 100% अपने टीम में जगह देना है और यहाँ पे नीचे आना है, तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं छठा मैच, इसे भी अपनी टीम में 100% जगह देना। अब रही बात सबसे पहले कि ट्रम्प प्लेयर किसे कहा जाता है, कौन प्लेयर कैसे किसे कहा जाता है, वो मैं समझा। ट्रम्प प्लेयर उसे कहा जाता है जो रिसेंट मैच में
लगातार वो 2 बार 3 बार फ्लॉप हुआ, चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर कितना भी छोटा प्लेयर, उसे ट्रम्प प्लेयर कहा जाता है। कॉमन प्लेयर उसे कहा जाता है जो कि रिसेंट मैच में, ठीक है, सबसे ज्यादा रन सबसे ज्यादा विकेट लिया, उसे कॉमन प्लेयर लिया कहा जाता है। उस प्लेयर को अपनी टीम में यानी 4 प्लेयर अच्छा स्कोर किया तो 4 प्लेयर में आपको 2 प्लेयर को छोड़ने का 100% कोशिश किया कीजिए। वो कौन प्लेयर है वो इस वीडियो में पता चल जाएगा कि 2 ही प्लेयर आपको अच्छा कर पाता है जो रिसेंट मैच में अच्छा स्कोर किए रहते हैं, और 2 ही मैच में वो 2 ही प्लेयर अच्छा नहीं कर पाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, कोई नया प्लेयर आया और नया प्लेयर जैसे उसको सिलेक्शन करने का मौका मिला वो अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, और कोई प्लेयर जो लगातार खेल के आ रहा है वो भी 2 मैच में लगातार फ्लॉप हुआ, तो क्या जो प्लेयर कल के मैच में कल ही अच्छा परफॉर्मेंस किया गया, तो अगले मैच में क्या करना, उस प्लेयर को छोड़ने का कोशिश करना जो लगातार मैच में खेलते आ रहा है, लगातार फ्लॉप हो रहा है, उस प्लेयर को अपनी टीम में जगह देना। तब जाके आपकी एक ग्रैंड लीग टीम की यूनिक बन जाएगी और गलती आप ये सब सुधार पाओगे। और ये नोट डायरी में नोट करते जाना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देना, और यहाँ पे जे विलेज को मैं अपनी टीम में जगह दिया हूँ जो कि फिलहाल आज पेसर फ्रेंडली पिच है। पिच पेसर को पेसर के अकॉर्डिंग अपने टीम में बनाना। ऑलराउंडर सेक्शन से आप यहाँ पे फिलहाल देखो, यहाँ पे यहाँ पे एम शॉट को हटाना, नासिर को रखना, एस बरन को रखना, और यहाँ पे जे विलेज को रखना। और फिलहाल और बैटिंग सेक्शन से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डी शॉट को अपनी टीम में जगह देना, ठीक है। और यहाँ पे एम रसियो को, और एक्स ब्रांड एम ब्रांड को, एम स्वीटो को, और जेब्रॉन को चाहो तो दे सकते हो, जेब्रॉन को भी जगह ऑलम दे सकते हो। और यहाँ पे विकेट कीपर से एस स्टार को। मेरी टीम यहाँ पे देख सकते हो इस तरह के बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है। ये मेरी टीम बनी है, और मैं फिलहाल इतना जल्दी मैं सेलेक्ट कर लिया कैसे, ऑलरेडी मैंने प्लेयर के बारे में पहले से पूरा डिटेल रखा था, मैंने वीडियो भी बना रहा पेज समझा के आपको, ठीक है। कैप्टनसी जैसे कि ड्रीम टीम का मैं एग्जांपल 20 शॉट कैप्टनसी का रोल निभा चुके हैं, तो अपनी टीम में कैप्टनसी कभी नहीं बनाइएगा पूरा मैच के सीरीज में, ठीक है। वाइस कैप्टन बना लीजिएगा, कैप्टन नहीं बनाइएगा। जैसे कि एम रोसो लोग अपनी टीम में लिए होंगे, बहुत कम लिए, तो ये ट्रम्प प्लेयर है। जैसे कि ट्रम्प प्लेयर आपको मैं सिखा देता हूँ। फिर अल्टरनेट मेथड और हिडन ट्राई लगाना कंपलसरी है। अक्सर आपने टीम में देखा होगा कोई अपना रहता है, कोई अपना फ्लॉप होता है, या तो दोनों अपना फ्लॉप होता है, ठीक है। तो जब भी टीम बनाया करते हैं हिडन ट्राई और अल्टरनेट मेथड। हिडन ट्राई मतलब एक अंदाजा लगाना, अंदाजा लगाने मैंने सिखाई दिया कैसे लगाना है, और हिडन ट्राई मतलब एक ओपनर को रखना, एक ओपनर को छोड़ना। कभी मैच दोनों टीम में दोनों ओपनर को रखना है, कभी मैच में दोनों ओपनर को छोड़ना है, या दूसरे नंबर वाले बल्लेबाज को छोड़ना है, तीसरे नंबर वाले को रखना। ये अल्टरनेट मेथड हुआ। जैसे कि यहाँ पे जे ब्राउन और जे पीटरसन दोनों ओपनर बल्लेबाज है, तो क्या करना है, पहले मैच में दोनों ओपनर को छोड़ना है, इधर से एक ओपनर को रखना। ये हिडन ट्राई मेथड है। आपकी टीम बन गई, और यहाँ पे एक प्लेयर को एक्स ब्रांड को यहाँ पे जगह दे दो, ठीक है। जॉनसन को पीछे लग गया, एस ब्रांड को दे दो। फिलहाल आपकी टीम इस तरह से बनकर रही तैयार हो गई, ठीक है। आपकी टीम इस तरह से बनकर तैयार होगी। अल्टरनेट मेथड भी लगाया, हिडन ट्राई भी लगाया, और फिलहाल एक ओपनर को रखा, एक ओपनर को छोड़ा भी। ये मेरी टीम बनाई। अब कैप्टनसी ट्राई कैसे करना है, जब भी कैप्टनसी बनाना तो याद रखना, ठीक है, जब भी कैप्टन बनाए तो दोनों ओपनर को कभी नहीं, या तो ओपनर बल्लेबाज और ओपनर गेंदबाज अगेंस्ट टीम के कभी भी नहीं कैप्टनसी ट्राई करना है, क्योंकि आपके बैट्समैन को ही आपको आउट कर देगा, क्योंकि आपका कैप्टन जिसे बनाया उसे ही आउट कर देगा। इसलिए जब भी ट्राई कर लो, क्या करो, कैप्टनसी के लिए दूसरे नंबर वाले को या पहले नंबर वाले को, जब पहले नंबर का कोई बल्लेबाज है तो दूसरे नंबर वाले को या कैप्टनसी यहाँ पे ट्राई किया करो, उस पर रिस्क लिया कीजिए, उसको छोड़ा कीजिए। तो यहाँ पे अब आई बात कैप्टनसी किसे ट्राई करना है, चलिए कैप्टनसी की ओर बनते हैं। तो कैप्टनसी के लिए आते हैं स्क्रॉल डाउन करके। अभी मैंने हाई सिलेक्शन परसेंट वाला मैथ्यू शॉट को मैंने ड्रॉप कर रखा है, उसके जगह छोटे प्लेयर को देखा। तो आज का मैं कैप्टनसी ट्राई करूंगा यहाँ पे एम नासिर को, यहाँ पे इबलैंड को। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी पवार को लोग अपने टीम में ज्यादा, तो पी पवार को मैंने कैप्टन ट्राई करूंगा। यहाँ पे एम नासिर को वाइस कैप्टन, चाहे या जे बेली को, या तो एक्स ब्रांड को मैं ट्राई करूंगा, डे पेनियल को। तो यहाँ पे डे पेनियल को मैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ट्राई करूंगा। तो मेरी टीम इस तरह से में रहेगी। सबसे यूनिक टीम बनाऊंगा, जिसका कोई अता पता ही नहीं रहता, मैं उसी को कैप्टन ट्राई करता। वो कैसे ट्राई करता, उसका बैटिंग ऑर्डर भी आता, प्लस उसको बॉलिंग भी 4 ओवर कंप्लीट करने के लिए रहता है, लेकिन तब भी कोई अपनी टीम में जगह दिए नहीं रहता, सिलेक्शन परसेंट काफी लो रहता है। तब मैं उसे टारगेट करता हूँ ताकि मेरी ग्रैंडिंग अच्छी बन पाए, और मेरी अच्छी बन ही जाती है। तो इस तरह से एक टीम में बनाना है, ये एक टीम ट्राई किया। और मेरी हमेशा 3 टीम आते हैं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन होना। मैंने आपको बता दिया, 5 गलती मैंने फिर से दोहरा देता हूँ। पहला गलती आपको क्या करना है, कभी भी अपने हाई सिलेक्शन परसेंट प्लेयर को जगह नहीं देना। जगह देना अभी तो आपको कैसे छाटना मैंने बता दिया, विराट कोहली और रोहित शर्मा लेके, उदाहरण लेके, ग्राउंड लेके और प्लेयर के लेके मैंने बता दिया। दूसरा क्या करना है, कैसे पता करना है कि आज कौन प्लेयर चलने वाला, कौन वाला प्लेयर
फ्लॉप होने वाला बताया कि लगातार जो ड्रीम टीम में 2 बार आ जाए या 3 बार आए तो छोड़ना है, मैंने बता दिया। और कैसे कैप्टनसी का टारगेट करना है, जो ड्रीम टीम में एक बार कैप्टन का रोल निभा दे, दोबारा वो नहीं निभा पाता, ये गेस करना, ठीक है, मैंने बता दिया। और तीसरा मैंने बताया कि आपको कभी भी किसी टीम प्लेयर का किसी भी मैच का प्राइम नहीं लेना है, किसी यूट्यूबर से या कोई भी ऐड या कहीं भी चले प्राइम नहीं लेना है, ठीक है। और पांचवा मैंने आपको बता दिया कि कैसे हिडन ट्राई और अल्टरनेट मेथड लगा के अपनी टीम बना सकते हो। और ये टीम को देखना और मेरी वीडियो को फॉलो करो। इन फ्यूचर आने वाले समय में आप ग्रैंडलिंग 100% जीतोगे, मैं गारंटी दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन वीडियो को फॉलो किए हुए रहना के। अगर वीडियो पसंद आया होगा और मेरी वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो कमेंट करके बताना। और मेरी ग्रैंडलिंग से खेलना चाहिए तो फ्री में, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन हो जाना, वहाँ से फ्री मिलती है। या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहाँ भी साहिब भाई का कोई डाउट होता है तो वहाँ मेंशन करके पूछना, ठीक है। और मैंने इतना सारा आपको ज्ञान दिया, शायद आपको कहीं भी नहीं बताया होगा इतना डिटेल से कि कैसे प्लेयर को टारगेट किया जाता है, कैसे फ्लॉप प्लेयर को पकड़ा जाता है, कैसे प्लेयर को छांटा जाता है। मैंने सारे सीखे, मैंने सारे एक्सप्लेन किए, सालों का एक्सप्लेन मैंने मेहनत किया, तब जाके इसके बारे में मैंने सीखा। कई 100 से 150 मैच खेले, पूरा रिसर्च किया, तब जाके मैंने आपको इस तरह से बोल पाया भाई। ताकि एक बार आप लोग भी ट्राई जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को फॉलो करना। मैं पहले ही बता देता हूँ कि कौन प्लेयर चलने वाला है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक भाइयों। और कभी भी ऐसा कमेंट नहीं करना भाई कि तू कितना बार जीता। भाई मैं रैंक लाया तभी मैं बता रहा हूँ, और मैंने जो तरीका बताया ये फॉलो करके देखना, आपकी ग्रैंडलिंग अच्छा खासा रैंक लाएगी। और मेरी टीम का रिजल्ट देखना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम पे मैंने पिन कर रखा है अपनी टीम, जो मैंने जितना जितना रैंक पे आया वो सारे जाके देख सकते हो, ठीक है। ओके भाई, तो बेस्ट ऑफ लक भाइयों। जय हिंद, जय भारत।